अब कल से और सख्त होगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन कल से लागू होगी। कल से अंतर जिला और दूसरे राज्य के बीच बसें भी नहीं चलेंगी। राज्य के बाहर से आने वाले सभी लोगों को 7 दिनों का होम क्वारंटीन या सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे उन्हें 7 दिन के क्वारंटीन से छूट मिलेगी। शादी अपने घर पर या कोर्ट मैरिज ही संपन्न करना होगा। शादी में अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी में डीजे और लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी। निजी वाहनों का प्रशासन से ई पास लेकर मूवमेंट किया जा सकेगा। ई पास झारखंड से डाउनलोड कर सकेंगे। जो भी व्यक्ति बाहर से राज्य में आएगा उन्हें झारखंड ट्रैवल पर जानकारी देनी होगी। जब राज्य से बाहर जाएंगे तो भी उसकी जानकारी देनी होगी। मेडिकल और अंतिम संस्कार के लिए ई पास की जरूरत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों को ई पास की छूट। व्यावसायिक वाहनों जैसे ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा को भी ई पास में छूट है। दोपहिया वाहनों के लिए भी लेना होगा ई पास। सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त देवघर से। देवघर की तैयारियां हम जान लेते हैं, वहां पर इस नई गाइडलाइन को लेकर क्या तैयारियां हैं। मनीष, अब कल से सख्ती और बढ़ती जाएगी ताकि जो कोरोना का संक्रमण घट रहा है वो पूरी तरह से रुक सके। इसके मद्देनजर प्रशासन ने क्या तैयारियां देवघर में की हैं? जो नई गाइडलाइंस आई है उसके मद्देनजर। निश्चित तौर पे आसिया देखिए, जो 2 सप्ताह जो रहा सप्ताह सुरक्षा सप्ताह जो रहा उसका बहुत ही फायदा हुआ है। हम आपको बता दें, आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं, कल जिले भर में सिर्फ एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है जो इलाजरत थे। दूसरा कि एक जगह 1981 एक जगह स्पॉट पे लिया गया, सैंपल किया गया, उसमें से मात्र 15 ही पॉजिटिव संक्रमित पाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी कि किस तरह से संक्रमण हट रहा है। हालांकि जिले भर में अगर संक्रमितों की संख्या भी देखा जाए तो 81 संक्रमित बताया जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे जो सुरक्षा सप्ताह 2 सप्ताह जो गुजरा उसमें निश्चित तौर पे जो रिजल्ट है वो बहुत ही सुखद है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। और इसमें हम चाहेंगे कि बाबा नगरी के लोग जो हैं या आसपास के जो भी लोग हैं उन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया। लोग खुद ब खुद कहीं नहीं निकल रहे हैं। अब सब लोग इस बात को बहुत तरीके से समझ रहे हैं, वो शिद्दत के साथ इस चीज़ को कर रहे। कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई किसी से मिल नहीं रहा है। शायद ये चेन तोड़ने में ये बहुत बड़ा सहायक रहा है। अब बात रही कल से जब शुरू हो रहा है नए गाइडलाइन के तहत जो सख्तियाँ, जो बात की जो सख्तियाँ दी गई हैं, तो निश्चित तौर पर अभी तक जो सख्तियाँ रहीं उसमें लोगों का सहयोग रहा, तो आगे में भी सहयोग रहेगा। लोग समझ गए हैं कि अब कहीं नहीं जाना, जो चूँकि पहले ही आ गया कि क्या क्या सख्तियाँ रहेंगी। और चूँकि देवघर का जो टोपोग्राफी है वो अलग है थोड़ा बाकी जिलों से, क्योंकि देवघर का सीमा बिहार से सटा हुआ है। और सटा होने से, सटा तो सभी होते हैं लेकिन सटे होने से कारण यहाँ ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोनों जिलों में लगातार राज्यों में होते रहती है। सटे हुए हैं लोग, बगल के जो राज्य के हैं जो जिले को, वो आते रहते हैं, ये इलाज के लिए भी यहाँ आते हैं। तो जिला प्रशासन जो तैयारी कल की बात है वो यही है कि जो दर्दमारा बॉर्डर है, जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ सख्ती हो जाएगी, वहाँ बैरिकेटिंग हो जाएगी। पिछले बार भी जब कोरोना जब अपने पीक पे था, जब चरम पे था, तो उस समय भी दर्दमारा जो कि भागलपुर से जो रास्ता देवघर के लिए आता है वहाँ पे वो सीमा है, वहाँ पे काफ़ी सख्ती बरती गई थी, बैरिकेटिंग लगाया गया था। जो लोग आ रहे थे उनसे जेन्युइनिटी की बात की जा रही थी कि उनका आना वैध है कि नहीं, क्यों आ रहे हैं। क्योंकि मंदिर पहले ही से बंद है, मंदिर में आम लोगों की अनुमति नहीं है, सिर्फ पुरोहित पूजा करते हैं, पूजा है। तो फिलहाल जो फोकस है जिला प्रशासन का वो इन्हीं लोगों पर होगा, जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो अंदर आते हैं उन पे रोक होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लगातार गश्ती चल रही है, टीम है, पीसीआर की टीम है, बाकी जो टीम है पहले ही बन चुकी है, वो लोग घूम रहे हैं। और चौक चौराहों सभी जगह पे कोई साइकिल से भी जा रहा है लेकिन मास्क अगर नहीं लगाया हुआ है तो उसे रोक करके उस पर जुर्माना किया जा रहा है। आगे बैठा हुआ है, पीछे अगर वो धीरे से नीचे भी कर दिया है, आधा अधूरा गलत तरीके से लगा तो उसे भी रोका जा रहा है, उसके साथ भी उसको भी समझाया जा रहा है, जुर्माने की बात की जा रही है। तो हर चौक चौराहे पे जांच चल रही है। तो निश्चित तौर पे जिला प्रशासन उसके लिए तैयार है। और सबसे बड़ी चुनौती यहाँ यही होती है, जो बॉर्डर एरिया, तो उसे भी कल से सील कर दिया जाएगा, वहाँ चेकिंग होगी वहाँ पे। तो आसिया ये तैयारी है जिला प्रशासन की, तो कल से जब शुरू हो रहा है उसके लिए। मनीष, इन सब के बीच में जो कारगर हथियार कोरोना का है वो है वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर किस तरह की वहां पर इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि 18+ वालों का वैक्सीनेशन कल से शुरू हुआ है, भीड़ काफी ज्यादा होगी, कई लोग अब वैक्सीन लगाने के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसे में क्या इंतजाम है?
देखिए कल चूँकि पहला दिन था, वैसे अगर हम पूरे केंद्र की बात करें तो 8 प्रखंड मुख्यालयों में, यानी वहाँ जो सीएससी केंद्र होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ, उसके अलावा 2 देवघर में 2 सदर अस्पताल है। एक पुराना परिसर है जो टावर चौक के पास है, शहर के बीचों बीच, वहाँ एक केंद्र था, और दूसरा सदर अस्पताल में केंद्र है वहाँ पे। लेकिन कल जो अनुभव रहा उसमें यही रहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। शाम तक 3118 लोगों का, सिर्फ 18 प्लस जो थे वो आंकड़े बता रहे हैं कि उन लोगों का वैक्सीनेशन हो पाया था। लेकिन थोड़ी अफरा तफरी जैसी माहौल देखने को मिली। कोविड प्रोटोकॉल नहीं पालन हो पा रहा था। सुबह के 2 घंटे तक वैक्सीनेशन का काम नहीं हो सका जो यंगस्टर थे उनके लिए, 18 प्लस के लिए। तो व्यवस्थाएं जब थोड़ी चरमरा गई तो जिला प्रशासन ने भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं चूक हुई है व्यवस्था में। तो अब ये उम्मीद की जा रही, कल ही इस बात की चर्चा हुई थी, कल सदर अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम देवघर पुराना सदर अस्पताल का जो है परिसर टावर चौक पे है, वहाँ से हट करके वहाँ भी एक केंद्र चलेगा, और दूसरा जो होगा वो नया स्पॉट होगा, वो आपको बाबा मंदिर के बगल में क्यू कम्प्लेक्स है, 2 तल्ला वो बड़ा सा कम्प्लेक्स है, बड़े बड़े हॉल होते हैं। उसका इस्तेमाल होता है जब श्रावणी मेला में या फिर किसी मांगलिक जो पर्व त्यौहार होता है उसमें जब भीड़ होती है, तो क्यू कम्प्लेक्स से ही तीर्थयात्रियों को वहां से गुजार के मंदिर में ले जाया जाता है। तो वो जो जगह है वो काफ़ी महफूज जगह है, हर तरह से वहाँ शेडेड है, क्योंकि वो सीमेंटेड एरिया है, बड़े हॉल हैं। तो वहाँ चूँकि कल जो परेशानी हुई थी कि जो यहाँ टेंट लगा था वो आधा अधूरा था, आधे लोग धूप से बचे थे, आधे लोग धूप में खड़े थे। तो कल जो परेशानी हुई उसका फीडबैक प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से ली है, और एक नई वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वहाँ बाबा मंदिर का भी कल वह टीम भी गई थी उसको जांच के लिए, वहाँ देखने के लिए क्या कुछ वहाँ हो सकता है। लेकिन जो जानकारी न्यूज़ विभाग के पास है वो यही है कि एक केंद्र वहाँ तो खुलेगा ही, लेकिन जो पूर्वतः जो केंद्र है देवघर पुराना सदर अस्पताल, वहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग के लिए, चूंकि जो जगह है जो भी जगह वहाँ पे सीनियर सिटीजन को कहा जाएगा, क्योंकि भीड़ 18 प्लस के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये व्यवस्था है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही और भी केंद्र खोलने की बात, क्योंकि केंद्र खोल देने से नहीं होता है, मेडिकल स्टाफ होने चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होने चाहिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो कि वैक्सीनेशन, आपके पास वैक्सीन है, लेकिन जहाँ केंद्र खुलेगा वहाँ प्रोटोकॉल पूरा मेंटेन करना पड़ता है। नर्सेज चाहिए जो वैक्सीनेट करें, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए जो रजिस्ट्रेशन से मिलाए आधार कार्ड, तमाम इंतजामों की जरूरत है, और उम्मीद है कि भीड़ देखते हुए मनीष आगे सेंटर्स को और बढ़ाया जाएगा। चलिए शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए।